नेक्स्ट आता है देखिए नेबरिंग कंट्रीज, एडजेसेंट कंट्रीज। एडजेसेंट कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज क्या होते हैं? इंडिया के आसपास के जितने कंट्रीज हैं वो नेबरिंग कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि इनके नेबर होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिली में जब हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग के नेबर्स कहलाते हैं। नेबर्स में क्या होते हैं? अड़ोस पड़ोस के लोग। तो उसी तरह से नेबरिंग कंट्री का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस के देश। अड़ोस पड़ोस के देश मतलब आसपास के देश जो हम लोगों के कंट्री के आसपास है। उसमें क्या है, अगर इंडिया को अगर हम लोग देखें तो आसपास की कंट्री में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान भी है लेकिन हम लोगों के टच से बाहर है। वजह यह है कि इसकी थोड़ी सी बाउंड्री जो है आपके आगे अफगानिस्तान को टच करती है, इंडिया को कहीं टच नहीं करती। इंडिया में कहीं टच नहीं करती, नॉर्दर्न पोर्शन में है। इंडिया का वैसे भी यह हिस्सा टच से दूर है इंडिया के। तो ऐसे क्षेत्र, तो इनसे कोई बहुत ज्यादा जो है आपके तजाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा जो है आपके रिलेशंस भी नहीं है। तो इसलिए बहुत नेबरिंग कंट्रीज या इनको बहुत पड़ोस का नहीं माना जाता है। तो पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, चाइना है जो आसपास के क्षेत्र में होता है, फिर नेपाल है, भूटान का भाग है, फिर इसी तरह से म्यांमार है, बांग्लादेश है, उसके अलावा श्रीलंका है। जो श्रीलंका जो है ये एक तरह से इंडिया के साउथ में जो है यहाँ पर पाया जाता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पतले पतले जैसे आपके ये हैं, जो इंडिया का हिस्सा है ऐसे, ये तमिलनाडु का हिस्सा है इंडिया के, ये है श्रीलंका। इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको कहा जाता है पम्बन आइलैंड्स। और पम्बन आइलैंड्स के बीच में से ये पतला पतला जल का भाग जाता है। और ये पतला जल का भाग एक बड़े इस जल के भाग को और बड़े इस जल के भाग को, वाटर बॉडी को जोड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। पाक नामक जो है एक सर्वेयर जनरल थे, सर्वेयर जनरल अंग्रेजों के, उन्होंने यहां पर भेजा था और उन्होंने पूरे इस द्वीपों का सर्वे किया था। उन्हीं के नाम पर ये पाक स्टेट बना है। तो पाक स्टेट क्या है? पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये है, जो किसको जोड़ता है? इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल है और ये है इंडियन ओशन। तो ये जो है आपके ये पूरे जो है रीजन को यहां पर आपके कनेक्ट करता है। तो अगर ये कहा जाए कि श्रीलंका इंडिया से कैसे अलग होता है, तो पाक स्टेट से। तो पाक स्टेट श्रीलंका को यहां पे अलग करता है। तो ये पाक स्टेट हो गया। उसके अलावा जैसे जो कंट्री हम लोग देख रहे थे, अब कंट्री में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेबरिंग कंट्रीज, चाइना है, नेपाल का क्षेत्र हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के अलावा मालदीव है, यहाँ पे पाया जाता है। मालदीव के और नीचे जाएंगे तो यहीं पे होता है मॉरिशियस। मॉरिशियस का भी रिलेशन इंडिया से बहुत है और ज्यादातर जो है आपके टच इसका रहता है। ये जो अंडमान जहां पे खत्म होता है, यहां से ये जो आपको ये दिख रहा है, ये किसका रीजन है? ये इंडोनेशिया का है। ये जो है आपके जावा आइलैंड जो है आपके स्टार्ट हो जाता है, सुमात्रा जावा आइलैंड। तो ये जो है आपके इंडोनेशिया का हिस्सा हो जाता है। इंडोनेशिया भी नेबरिंग कंट्री में आता है लेकिन साउथ ईस्ट पोर्शन में काफी दूर है, इसलिए बहुत टच में नहीं रहता, क्योंकि इंडिया के मेनलैंड के टच में जो है वो नेबरिंग कंट्रीज कहलाते हैं। अब मालदीव क्योंकि लक्षद्वीप से टच है इसलिए नेबरिंग कंट्री में आता है। मॉरिशियस भी नीचे है लेकिन इंडिया से काफी दूर है, टच में नहीं है एक तरह से ये कहा जाए। तो ये आपके होता है। इंडोनेशिया यहाँ पर नियरेस्ट हो जाता है लेकिन नेबरिंग कंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत नेबर नहीं कहला जा सकता, दूर है काफी। तो नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो है आपके नेबरिंग कंट्रीज हो जाते हैं, जो इंडिया के एडजेसेंट कंट्रीज भी कहलाते हैं।